एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान बोर्ड। आई एम गोपाल गर्ग, योर मैथ्स टीचर। तो देखिए, कल हमने रेशनलिटी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.3 के जो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल आपने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि अगर कोई प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा। इस बात को हम यहाँ यूज करेंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके बुक में एक थ्योरम 1.4 करके दे रखी है, आप इसको एज एग्जांपल ले सकते हैं, थ्योरम समझ सकते हैं। उसमें आपसे कह रहा है कि √2 इज इरेशनल, ये बात हमें प्रूव करनी है। √2 आपका यहाँ थ्योरम बना दिया, मतलब ये बात फिक्स हो जाएगी। फिर थ्योरम आप समझते हैं हमेशा ट्रू होती है, तो √2 क्या बनेगा? इरेशनल। अब यहाँ 2 प्राइम नंबर है, मैंने आपको कल बताया था कि रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो, रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो आपका कैसा रहेगा? इरेशनल रहेगा। तो हम यहाँ √2 से एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में √3 का, इसके जस्ट बाद का एग्जाम्पल, इसे भी हम इरेशनल प्रूव करते हैं। और इसके बाद एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है √5, तो मैं आपको इसको करवा रहा हूँ, √3 में आपको करवा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। तो देखिए, इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए हम यहाँ एक मेथड यूज करते हैं, एक तरीका यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध, अपोजिट बात। तो हम यहाँ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में असल में क्या करते हैं, हमें जो बात प्रूव करने को दी जाती है हम उसकी अपोजिट बात को मान लेते हैं ट्रू। जैसे यहाँ आपको क्या प्रूव करने को दिया है कि √2 इज इरेशनल, तो हम मान के चल लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि √2 रेशनल है। फिर उसके बेस पर एक प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस को रॉन्ग ले आते हैं। देखो, मैं आपको बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। ये आपसे प्रूव करवा रहा है, मान लो कि 2 + 2 = 4 होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या कर देते हैं, हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, हम क्या मान लेते हैं कि 2 + 2 4 नहीं होते, ये हम यहाँ मान लेते हैं। अब जब हम ये मान लेते हैं तो इस बात को अगर हम रॉन्ग प्रूव कर दें बाद में, देन ये क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, क्योंकि दो ही पहलू हैं इस बात के कि या तो 2 + 2 4 होगा या नहीं होगा। नहीं होने को आपने मान लिया सच, फिर इसके बेस पर एक बात रॉन्ग प्रूव कर दी, तो ये ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी। तो ऐसे ही हम यहाँ √2 को क्या मानेंगे? रेशनल मानते हैं। फिर हम इस बात को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। ये बात रॉन्ग प्रूव होते ही ये इरेशनल हो जाता है अपने आप। भाई रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा और इससे इरेशनल प्रूव हो जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए, इसके बेस पर हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसकी लैंग्वेज समझ लीजिएगा धीरे धीरे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट में, दैट √2 इज रेशनल। हमने इसके अपोजिट में मान लिया कि √2 क्या है? रेशनल है। देन वी कैन राइट, तो अगर √2 रेशनल है तो आपको पता है रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होते हैं। तो मैं √2 को कोई भी दो इंटीजर a/b के इक्वल लिख सकता हूँ। भाई आपको पता है अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर इस तरह के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब वो p/q तो हमने नाम रख दिए थे, जरूरी थोड़ी हमेशा p/q ही लें। मैंने यहाँ p की जगह a ले लिया, q की जगह b ले लिया। क्या नहीं होना चाहिए था? q0, यानी यहाँ b0 नहीं होना चाहिए। और a और b क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इसके अलावा ये दोनों हम कौन सी फॉर्म लेते थे जनरली? कोप्राइम वाली। मतलब आपका 1/2 भी रेशनल है, इसकी वैल्यू 2/4 भी होती है, 3/6 भी होती है, 10/20 भी होती है। लेकिन हम इन सब की जगह बात किसकी कर रहे हैं यहाँ? इसकी। तो ये वैल्यू हमने ऐसी वाली ली, यानी 1/2 लिया है। अगर ऐसा कुछ लिया होता तो ये सब नहीं लिए। तो हम यहाँ इस बात को क्या लिखेंगे? हमने क्या लिख दिया? √2 = a/b, वेयर a, b आर कोप्राइम। ए और बी क्या है? आपके कोप्राइम है।
b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और b क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो ये आपने मान लिया, अगर रेशनल है तो ये हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ, अच्छा को प्राइम होने का क्या मतलब है, को प्राइम होने का मतलब क्या था, a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यही तो मतलब है को प्राइम होने का, कि a और b के फैक्टर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस करेंगे और इसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ले आएंगे, लेकिन यहाँ को प्राइम माना है तो 1 ही आना चाहिए। 1 के अलावा जैसे ही कुछ और आ जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगी बात और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखिए, तो आपको सबसे पहले इतना समझ आ जाना चाहिए कि जो भी आपको नंबर रेशनल के लिए गिवन हो प्रूव करने के लिए रूट में, तो आप सबसे पहले उसको रेशनल मानेंगे, देन उसकी फॉर्म जमा लेंगे आप रेशनल के फॉर्म में। ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि वो को प्राइम वाली फॉर्म आप लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहाँ स्क्वायर करेंगे, चाहे आप पहले इसको ऐसे कर लीजिए, चलिए स्क्वायर कर लीजिए। रूट 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 2। a अपॉन बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपने रूट 2 का स्क्वायर कर दिया 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, एक इंटीजर a के स्क्वायर को आप 2 और b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, यानी ये a स्क्वायर के दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि 2a स्क्वायर का एक क्या हो गया है, फैक्टर हो गया है। मतलब 2a स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। आप यहां लिख दीजिए चाहे हेयर 2 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। 2 आपका a स्क्वायर का फैक्टर है, सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब आपकी थ्योरम 1.3 काम आएगी। यहाँ आपने एक बात निकाल ली कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो अब 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से डिविजिबल है a स्क्वायर, तो भाई अपना a भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यही तो कह रही थी कल थ्योरम 1.3, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, देन बाय थ्योरम 1.3 a is also divisible by 2। अगर 2 से a स्क्वायर डिविजिबल है, 2 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, 2 फैक्टर है a स्क्वायर का, तो 2 से डिविजिबल है a स्क्वायर, तो थ्योरम 1.3 से a भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर a 2 से डिविजिबल है, सो लेट, तो मैं a को, a 2 से डिविजिबल है तो मैं a को 2 के किसी मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, 2c। ये लेमा हो गई आपकी। कंप्लीट डिवाइड है तो r की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 2 आपका डिवाइजर है ये। a अगर डिविजिबल है, आप इसको ऐसे समझ, नॉर्मल समझ लीजिए कि a में 2 का डिवाइड जा रहा है। डिविजिबल होने का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड। जैसे a की वैल्यू मान लो हो गई 18, तो 9 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर 0, ये होता है डिविजिबल होने का मतलब। तो यहाँ अब 18 अगर a है तो मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ इसको। ऐसे ही अगर a में 2 का डिवाइड जा रहा है तो मैंने किसी वैल्यू के इक्वल लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू सी, वेयर c इज एनी इंटीजर। c क्या है आपका, एक इंटीजर है। इतनी बात हमें पहले समझनी है।
क्या किया हमने, √2 को रेशनल माना, रेशनल मान के हम इस फॉर्म में लेके आए। देखिए इस फॉर्म में लाने के बाद आपने ये बात मानी कि ए और बी कोप्राइम है, कोप्राइम वाली फॉर्म लाए रेशनल नंबर की, यानी इनका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। अब हम करेंगे क्या, हम ए और बी का 1 के अलावा भी कोई फैक्टर निकालेंगे। काम हम ये कर रहे हैं कि ए का भी कोई एक कॉमन फैक्टर जो बी का भी होगा। अब यहाँ आप कह रहा है कि ए का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब यहाँ ए का एक फैक्टर निकल के आया अपने पास 2, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो ए का एक फैक्टर बन गया है 2। अब अगर यही फैक्टर बी का भी निकल गया, 2 अगर बी का भी फैक्टर बन गया तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। और लेकिन ये कोप्राइम है तो बात ही हो गई कि कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता 1 के अलावा कुछ और, तो ये रॉन्ग होगा। अभी आप यहाँ तक समझ चुके हैं, हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं 2c, c एक इंटीजर हो गया तो 2 यहाँ ए का भी फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 ऑलरेडी ए स्क्वायर का भी फैक्टर था। अब हम इस वैल्यू को a इज इक्वल्स टू 2c को यहाँ पुट कर देंगे वापस। इसको आप इक्वेशन 1 डाल लीजिए चाहे तो अब देखिए आगे मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। Putting a is equals to 2c in equation 1। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 2c पुट करी, देखिए क्या है 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ a की जगह 2c पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर है तो ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आगे आप देखिए, इम्प्लाइज दैट 2b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2c का स्क्वायर आएगा 4c का स्क्वायर। इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ एक नई चीज और आ गई कि b स्क्वायर भी 2 इंटू एनी इंटीजर की फॉर्म में आ चुका है, 2 इंटू सी स्क्वायर, यानी b स्क्वायर के भी फैक्टर आपको दिख गए हैं 2 इंटू सी स्क्वायर, यानी 2 यहाँ b स्क्वायर का भी फैक्टर हो चुका है। तो आप क्या देखेंगे, हेयर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो अगेन यूजिंग थ्योरम 1.3। देखिए बी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, 2 वापस एक प्राइम नंबर है तो b भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। ये थ्योरम 1.3 कहती है b विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। तो b का भी एक आगे लिख दीजिए आप चाहे, सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ b। 2 किसका एक फैक्टर हो गया, b का। और यहां आपने क्या निकाला था, a इज डिविजिबल बाई 2, तो a अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 a का भी फैक्टर हो गया, और b अगर 2 से डिविजिबल है तो b का फैक्टर भी क्या हो गया, 2, यानी दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ चुका है 2। Here we can see that A and B both have 2 as common factor। अब यहां हमने क्या बात निकाल ली कि A और B बोथ का एक कॉमन फैक्टर है 2, पर आपने तो शुरू में माना था कि ए और बी कोप्राइम है। कोप्राइम होने का मतलब उनका कोई फैक्टर और हो ही नहीं सकता कॉमन 1 के अलावा। तो ये बात उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, उस बात की अपोजिट हो गई। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट
ए एंड बी आर कोप्राइम। ये हमारी उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है। अभी आपने माना था √2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और ए और बी क्या माने थे, कोप्राइम, यानी इनका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता था 1 के अलावा कॉमन। लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया, 2। तो ये बात और ये बात दोनों अपोजिट हैं, लेकिन ये आपने अजम्पशन किया था अपना, तो ये बात अपोजिट रिजल्ट क्यों निकल के आ गई, क्योंकि ये अजम्पशन आपका कैसा है, रॉन्ग है। यानी √2 ए अपॉन बी नहीं हो सकता। ए अपॉन बी नहीं हो सकता मतलब √2 रेशनल नहीं हो सकता। रेशनल नहीं हो सकता का मतलब वो कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल। आगे हम क्या लिखेंगे देखिए इसमें, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that √2 is rational। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था कि √2 रेशनल है वो कैसा था, रॉन्ग था। इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आता, नहीं तो मैथ हमने बिल्कुल सही अप्लाई किए तो सब कुछ सही चलना चाहिए था। हैंस वी कंक्लूड दैट √2 is irrational। तो हम यहाँ क्या कंक्लूड कर देते हैं कि √2 क्या है, इर्रेशनल है। इस तरह ये प्रूव होते हैं। थोड़ी लैंग्वेज आपको यहाँ लिखनी पड़ती है, पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कंसेप्ट को समझ लें। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हम √3 को भी इर्रेशनल प्रूव कर लेते हैं इसके बाद का एग्जाम्पल, तो एक बार आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। आप प्लीज़ वीडियो को बार बार पॉज करके इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 9 है आपका, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। सेम, बस √2 की जगह अब क्या आ गया है, √3। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, हम इसके अपोजिट में क्या अज्यूम करते हैं, दैट √3 इज रेशनल। हमने अपोजिट में इसके अज्यूम कर लिया कि √3 क्या है, रेशनल। देन वी कैन राइट √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। अगर √3 आपने रेशनल मान लिया, देन वी कैन राइट √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, जहां आपका a और b क्या है, को-प्राइम है, मतलब कोई अदर फैक्टर नहीं है इनका 1 के अलावा। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं सॉरी, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये बात चेंज करके ऐसे लिखी जा सकती है। इसको आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 1। वहाँ ये 2b स्क्वायर आया था, भाई रूट में जो होता है उसी का स्क्वायर यहाँ आ जाता है। अब यहाँ आपको क्या बात पता चली कि जो a स्क्वायर होगा उसका एक फैक्टर हो जाएगा 3। ऐसे ही किया था हमने। हम सबसे पहले a का एक फैक्टर निकालेंगे। हमने ये को प्राइम गलत प्रूव करने हैं, पर
को प्राइम तो यहाँ लिख दिया आपको, यानी कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, हमें इनका कोई और फैक्टर निकाल के लाना है। और वो कॉमन फैक्टर असल में होता कौन सा है, इसका स्क्वायर ही आता है। देखिए यहाँ a स्क्वायर का 3 आ जाएगा, थ्योरम 1.3 से a का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा वापस। तो देखिए हम करते हैं, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया। हेयर 3 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, therefore 3 divides a square. So by theorem 1.3, 3 divides a, 3 also divides a. क्या लिखा हमने यहाँ, 3a स्क्वायर का फैक्टर है और 3 एक प्राइम नंबर है, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 3 एक फैक्टर है तो 3a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और फिर थ्योरम 1.3 क्या कहती है, अगर एक प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ही प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर है 3, तो वही प्राइम नंबर किसको भी डिवाइड करेगा, सिर्फ उसके रूट यानी a को भी डिवाइड करेगा। हैंस अब a को डिवाइड कर रहा है तो आप और क्या लिख सकते हैं, 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a। तो अगर 3a स्क्वायर का भी फैक्टर है तो 3a का भी फैक्टर हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू 3c। अब जैसे ही 3 आपका a का फैक्टर बन जाए, अब a इज इक्वल्स टू क्या लिख दीजिए, 3c। लेट कर लीजिए इसको आप, लेट a इज इक्वल्स टू 3c, क्योंकि 3 आपका a का क्या है, एक फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है 3a को। पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब हम इस वैल्यू को, a की इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, वी गेट, क्या मिलता है हमें, 3b स्क्वायर तो चल ही रहा है LHS में, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह, a की जगह 3c, यानी 3c का स्क्वायर। 3c स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 9c स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर आपका 9c स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वापस क्या बच जाएगा आपके पास, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। जैसे यहाँ आपने a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कुछ निकाला है, ऐसे आपके पास अब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए वैल्यू आ चुकी है। हेयर c इज एन इंटीजर, लिख दीजिए आप c के बारे में, c इज एन इंटीजर। यहाँ c आपका क्या है भाई, एक इंटीजर है। अब यहाँ वापस देखिए, b स्क्वायर 3 इंटू c स्क्वायर है, तो 3b स्क्वायर का एक क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए चाहे। आगे क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, then by theorem 1.3 यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि 3b स्क्वायर का फैक्टर है। तो 3 अगर b स्क्वायर का फैक्टर है, 3 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। थ्योरम 1.3 क्या कहेगी, 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, दैट मीन्स थ्योरम 1.3 क्या कहेगी कि 3b को भी डिवाइड करेगा। उसका मतलब क्या है, 3 इज ए फैक्टर ऑफ b ऑल्सो, 3b का भी एक फैक्टर हो गया। यहाँ 3 किसका भी एक फैक्टर आ गया था, a का भी एक फैक्टर आ गया था, तो a का भी एक फैक्टर 3 आ गया और b का भी एक फैक्टर 3 आ गया, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर आ गया। वी कैन
see here that 3 is a common factor of both A and B। 3 कॉमन फैक्टर हो गया किन दोनों का, A और B का। अब ये किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A और B क्या है, को प्राइम है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption that A and B are co-prime। अगर co-prime होते तो इन 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता दोनों का कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ क्या आ चुका है दोनों का कॉमन फैक्टर 3। और ये पूरी मैथ हमने सही किए, स्क्वायर ही तो किए हैं LHS RHS पर, फैक्टराइजेशन देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो मतलब हमने जो अजम्पशन किया था वो क्या हो गया है, रॉन्ग। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया कि A और B को प्राइम है ही नहीं, को प्राइम होते तो इनका 3 फैक्टर नहीं आता कॉमन फैक्टर दोनों का। तो ये को प्राइम बने क्यों थे, क्योंकि हमने √3 को इसके इक्वल लिख लिया था। ये इक्वल क्यों लिखा था, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, रेशनल माना था। तो ये रेशनल होना ही हमारी रॉन्ग अजम्पशन है, दैट √3 इज रेशनल। हैंस वी कंक्लूड that √3 is irrational। तो यहाँ क्या कंक्लूजन आ जाता है कि √3 क्या हो गया है, इर्रेशनल हो गया है। तो ऐसे आपने √3 का भी कर लिया, हर रूट में प्राइम नंबर का ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिए, जब हमने √2 किया था तो कॉमन फैक्टर 2 आया था। अब इस वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो ऐसी √3 किया तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3। तो एक चीज़ आप बस दिमाग में रख लेना कि अगर √5 होगा तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5। यहाँ 3 बनेगा मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में। तो इतना सा आप माइंड में रखना, बाकी ये पूरी प्रोसेस है सेम, बस ये 3 चेंज हो जाएगा, ये नंबर्स चेंज होते जाएंगे। आप ऐसा मत करना कि यहाँ तो चेंज कर दो यहाँ ना करो, स्क्वायर करने पर नंबर पूरा अलग हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरह ये प्रूव हो जाता है। तो ये 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी के जैसा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ आपसे √5 है, बस 3 की जगह क्या है, √5 है। तो आप उसको करके देखिएगा खुद से। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में आपसे कह रहा है शो दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल। अब की बार 2 नंबर आ गए आपके पास, यहाँ लिख रहा है 5 - √3, इसको प्रूव करना है इर्रेशनल। देखो इनका मतलब क्या है, यहाँ अगर आप 5 को देखोगे तो 5 आपका एक कैसा नंबर है भाई, 5 आपका है रेशनल नंबर। और अगर आप √3 को देखोगे तो अभी अभी हम प्रूव करके आए √3 कैसा है, इर्रेशनल। यानी ये नंबर किससे बना हुआ है, एक रेशनल और इर्रेशनल के डिफरेंस से बना हुआ है। ऐसे ये 5 + √3 भी हो सकता था, तो ये रेशनल और इर्रेशनल का क्या हो जाता, सम हो जाता, तो जोड़ हो जाता। तो आपको पहले 1-2 बात मैं समझा देता हूँ। देखिए मैं 2 रेशनल नंबर ही ले रहा हूँ, सिर्फ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 3 और एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ मैं इनका। रेशनल है दोनों नंबर, 3 + 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। क्या 5 रेशनल है, यस 5 इज रेशनल। सो व्हाट वी कंक्लूड कि 2 रेशनल नंबर को हम जब सम करते हैं तो आंसर रेशनल आता है। माइनस कर दूं मैं 3 - 2 1, ये भी रेशनल। और रेशनल ले लो आप 1/2 + 1/3 ले लिया, इन दोनों को आप ऐड करोगे 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 2 ये आ जाएगा 5/6। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। तो जब हम 2 रेशनल का सम में आप डिफरेंस निकालते हैं तो रेशनल आता है। लेकिन अगर मैं अब आपसे बात करूं कि मैं एक रेशनल और एक इर्रेशनल लूं, देखिए मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया
6 और दूसरा इरेशनल नंबर ले लिया √2, तो 6 माइनस √2 क्या है? तो ये इरेशनल ही होता है भाई। इस पूरे के पूरे नंबर को हम कैसा मानते हैं? इरेशनल। इसी बात को हम आप प्रूव करके बताएंगे, बट पहले आप जानकारी के लिए समझ लो अपने नॉलेज के लिए कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कि एक रेशनल और इरेशनल का चाहे सम करो चाहे डिफरेंस करो, चाहे √3 - 5 भी कर लो आप, तो वो नंबर कैसा रहेगा? इरेशनल रहेगा। तो यहाँ आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी इरेशनल प्रूव करवा रहे हैं। तो हमारे सामने अब ये जो दे रखा है ये डिफरेंस है एक रेशनल और एक इरेशनल का। आपको इसको पूरे को कैसा प्रूव करना है? इरेशनल। मेथड वही लगाएंगे सेम। कौन सा मेथड? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे हम इसमें भी। देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सेम, पहले हम इसको इसका अपोजिट मान लेंगे, यानी इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। हमने ये अज्यूम कर लिया। अच्छा एक बात आप ध्यान रखें हम कि अब हम √2 और √3 को इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, तो हम इस बात को अब यूज कर सकते हैं कहीं डायरेक्ट कि √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है। ये बात अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कहीं भी जरूरत पड़ने पर। आपने 5 माइनस √3 को रेशनल मान लिया। सेम प्रोसेस अब हम इसके बाद इसकी फॉर्म बनाएंगे, रेशनल मान लिया है तो देन we can write 5 minus √3 is equals to a upon b, where such that a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। अगर 5 माइनस √3 आपका रेशनल है तो आप उसके लिए दो इंटीजर a और b ऐसे फाइंड कर सकते हैं जो को प्राइम होंगे और b क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आपको यहां तक पहुंचना है। सबसे पहले जब एक रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस दे रखा, अब आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपको इक्वल के दूसरी तरफ जो इरेशनल नंबर है पूरे में वो ले जाना है, बाकी सब एक तरफ। तो मैं a अपॉन b को इधर ले आता हूं, 5 माइनस a अपॉन b, और √3 को इधर ले आता हूं। √3 यहां चला गया, a अपॉन b इधर आ गया। ये आपने रेशनल नंबर मान लिया। अब आप देखिए, अब आप यहां क्या बात कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। √3 की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5 माइनस a अपॉन b। मैं इसको और चेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? √3 इज इक्वल्स टू, घुमा के लिख रहा हूं मैं, LHS RHS 5 माइनस a अपॉन b। अगर मैं आप b एलसीएम ले लूं, ये सिंपल आप 5 माइनस a अपॉन b ही रहने दीजिए। √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस a अपॉन b। अब आप देखिए 5 एक कैसा नंबर है भाई? रेशनल नंबर होता है 5, आपको पता है। और a अपॉन b कैसा नंबर होगा? a अपॉन b कैसा नंबर होगा? तो आप देखेंगे a और b को प्राइम इंटीजर है, तो इंटीजर जब अपॉन फॉर्म में होते हैं b 0 नहीं है, a और b इंटीजर है, को प्राइम है पर है तो इंटीजर, यानी इस लाइन पर आ रहे हैं अपनी माइनस वाली और 0 प्लस वाली लाइन पर, इंटीजर लाइन पर आ रहे हैं। इस लाइन से आपको पता है, आप कोई भी न्यूमरेटर कोई भी डिनोमिनेटर लेते हैं और उसने ये भी कह दिया कि b 0 नहीं होना चाहिए, तो ये p अपॉन q फॉर्म हो तो गई, a अपॉन b अपना p अपॉन q फॉर्म में हो गया। q b है, q 0 होना नहीं चाहिए, दे दिया b 0 नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया? a अपॉन b भी रेशनल हो गया। a अपॉन b भी कैसा हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। 5 भी रेशनल। दो रेशनल का आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो कैसा आता है? रेशनल। यानी ये पूरी वैल्यू रेशनल आएगी। आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए,
मैं आपको डायरेक्ट रख के भी बता देता हूँ। 5 माइनस ए अपॉन बी, ये कह रहा है ए और बी को प्राइमर इंटीजर है। को प्राइम ले लो, मैंने ले लिया ये 3/2। 3/2 आपके को प्राइम है, 1 ही फैक्टर है इनका कॉमन, बी 0 है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए 5 2 = 10 माइनस 3/2 कितना आ गया 7/2। 7/2 आपका रेशनल होता है। तो ये वैल्यू हमेशा रेशनल आने वाली है। आप ए और बी कोई से भी इंटीजर उठा लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सो 5 माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल। वैल्यू ऑफ लिख दीजिए, सो वैल्यू ऑफ ए और बी आपके इंटीजर हैं, इस वजह से 5 माइनस ए अपॉन बी कैसा वैल्यू देगा, रेशनल। लेकिन 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल किसके है, √3 के। √3 तो अभी अभी हमने कैसा प्रूव करा था, इर्रेशनल। होगी नहीं कॉन्ट्राडिक्ट बात। तो पहले हम ये लिख देंगे कि यहां से 5 माइनस ए अपॉन बी रेशनल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, विच मीन्स √3 इज रेशनल। यहां से आप क्या निकाल के ले आए बात कि √3 क्या है, रेशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। अब √3 तो इर्रेशनल है भाई, तो ये जो बात आप लेकर आए हो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गई इस बात को। आप तो √3 को रेशनल ले आए, √3 तो इर्रेशनल होता है। तो ये गलत कहाँ से आ गया, गलत आपने यहीं से शुरुआत की है। आपको ये दिया थोड़ी थी ये बात, आपने तो ये मानी है ना, वी कैन राइट वी कैन अज्यूम, हमने रेशनल मानी थी, आपने गलत मानी है, तभी तो ये बात गलत आई है। तो आगे क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that, क्या थी अपनी assumption, 5 माइनस 3 √3 इज रेशनल। 5 माइनस √3 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि 5 माइनस √3 आपने कैसा मान लिया था, रेशनल। हैंस वी कंक्लूड, अभी रॉन्ग assumption है तो हम इसका जो सही पार्ट है दूसरा अपोजिट पार्ट सही हो जाएगा। हम क्या कंक्लूड करेंगे, 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। यहां आपको पूरा बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस इस पार्ट को आपको फोकस करना है। दो वैल्यूज अपोजिटली इक्वल लानी है, एक रेशनल होती है, इसके बेस पर ये रेशनल बन जाएगी, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी ओरिजिनलिटी को। ओरिजिनलिटी में √3 कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन गलत होते ही आप अपनी बात को जो आपने अपोजिट मानी थी गलत कर देंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल 10 हो जाता है, नोट कीजिए आप इसको। चलिए अब हम इसके जैसा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन जो सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। सेम अपने इस प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा है, यहाँ बीच में प्लस आ चुका है तो आपको और क्लियर हो जाए। अच्छा एक बात आप ये देखिए कि मैंने यहाँ एक शॉर्टकट बना दिया है कि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ लिखा होगा EQ2, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2। एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल लिख देंगे, और कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो मैं उसको ऐसे लिख दिया करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हमसे यहाँ हो जाए नंबरिंग डालने में तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। आप ये लैंग्वेज पढ़ लिया करें, आपके पास बुक है ही है। यहाँ लिखते टाइम जल्दबाजी में नहीं रहता है कभी कभी ध्यान, तो आप प्लीज़ उसको सीरियसली मत ले लेना कि सर आपने तो वो करवा दिया क्वेश्चन, वो दूसरा था। आप लैंग्वेज तो देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ है 3 + 2√5 को आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो सेम सॉल्यूशन हम उसका अपोजिट पहले ट्रू मानेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 is irrational, रेशनल।
हमने एज्यूम कर लिया कि कॉन्ट्ररी में कि 3 + 2√5 क्या है, रेशनल है। देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, 3 + 2√5 को किसके इक्वल ले सकते हैं, a/b के, सच दैट a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। ये बात हम मान सकते हैं अगर रेशनल है तो। अब वापस मैंने आपको क्या बताया, जब आप यहाँ पहुँच जाएं तो इसके बाद आपको इक्वल के 2 साइड लेने हैं, एक साइड बस रूट वाला नंबर रखना है, दूसरी साइड सब कुछ ले जाना है। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2√5 में पहले यहाँ हटा लेता हूँ और ये हो जाएगा a/b -3, 3 यहाँ चला जाएगा। 2 को मत ले जाना माइनस में, ये करना नहीं आता तो पहले वो सीख लेना छोटी क्लासेस में जाके, पहले 2√5 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप थोड़े डायरेक्ट हो जाइएगा पेपर में, एग्जामिनर को सब आता है, आप ये मत सोचना कि उसको नहीं आता। अगर आप सीधे अच्छा कर सकते हैं सही तो सही करना, नहीं तो एक स्टेप बाय स्टेप कर लेना। अब देखिए तो पहले आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2√5 b LCM हो जाएगा, ये a - 3b हो जाएगा, b LCM b का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको √5 बचाना है, सिर्फ रूट वाले, रूट के साइड में भी कुछ नहीं, क्योंकि अभी आपको 2√5 के बारे में नहीं पता, आपको √5 के बारे में पता है, इज इक्वल्स टू, अब ये 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये बन जाएगा a - 3b और नीचे 2 का b से मल्टीप्लाई अपॉन में 2b, ये √5 की वैल्यू बन गई। और √5 क्या बन जाएगा अब आगे देखिए, अब इसमें 2b का डिवाइड a में अलग चला जाएगा, 3b में अलग चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a/2b - 3b/2b। यहाँ देखिए इस वाले में b से b कैंसिल हो जाएगा, तो √5 फाइनली क्या बन के आ जाता है, a/2b - 3/2। यहाँ तक आपको पहुँचना है, इक्वल के एक तरफ रूट वाला नंबर, दूसरी तरफ नॉर्मल जो भी आपके फॉर्मूला है। अब आप वापस देखिए, अब ये आपको अजीब सी फ्रैक्शन लग रही होगी, देखो वहाँ यही वो चीज़ है, a और b आ गए अपॉन में, माइनस में 3/2 है, ये आ गया आपके पास a/2b - 3/2। अब हम क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यू देखते हैं कि ये रेशनल होता है या इरेशनल। तो देखो a और b आपके इंटीजर है, आप यहाँ कोई भी इंटीजर की वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू हमेशा रेशनल आएगी। देखिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, a को मैं 4 पुट कर देता हूँ, b को मैं 5 पुट कर देता हूँ, 2 नीचे है ये इनटू a/b मैंने 4/5 पुट कर दिया, कॉमन फैक्ट को प्राइम भी ले लिया मैंने, -3/2। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, ये आएगा 2/5 - 3/2। इसमें 10 LCM आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 -2 5 ज़ा 10 15 -11/10। ये कैसा नंबर आ गया आपका, रेशनल नंबर। माइनस के भी रेशनल नंबर होते हैं, नंबर तो इरेशनल आ गया, इरेशनल तो नहीं है। तो ये वैल्यू भी हमेशा कैसी आने वाली है, रेशनल आने वाली है, यही बात हम यहाँ लिखेंगे। तो आपके पास √5 की वैल्यू आ गई, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सो वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, a/2b - 3/2 विल बी रेशनल। ये कैसा आएगा, रेशनल, और ये किसके इक्वल है, √5 के। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 इज रेशनल। अब यहां से क्या रिजल्ट आ गया, √5 रेशनल है। लेकिन देखो √5 प्राइम नंबर रूट में, तो ये तो इरेशनल होता है ना। बाकी आप जो EQ1 है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में, आप उसमें ये बात प्रूव कर दोगे कि √5 इरेशनल होता है, रेशनल नहीं होता। लेकिन यहाँ तो इरेशनल आ गया, तो आगे सेम बात, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that
√5 इज इर्रेशनल। ये किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 तो इर्रेशनल होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that क्या रॉन्ग assumption थी अपनी कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। ये अपनी रॉन्ग assumption थी। हैंस हम क्या कंक्लूड कर देंगे? वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। क्या कंक्लूड करेंगे हम कि 3 + 2 √5 कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। देखिए 1.3 मैंने आपको कल भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्रीवियस पेपर्स में भी आपके राजस्थान बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड में ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है और आएगा। इस एक्सरसाइज को आपको डबल टाइम देना है। बाकी भी करनी है एक्सरसाइज चैप्टर 1 की, लेकिन इसमें आपको डबल फोकस डबल टाइम देना है। इससे क्वेश्चन आना 100% पॉसिबल है। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। अब हम एक थर्ड टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब आ जाता है वापस एग्जाम्पल 11। अब की बार कह रहा है शो दैट 3 √2 इज इर्रेशनल। बीच में से प्लस माइनस हो गए गायब। अब ऐसा नंबर आ गया। ये नंबर कैसा है भाई? देखिए 3 √2, इसका मतलब सबसे पहले होता है 3 × √2। ये बात आप समझ रहे हो। आप √2 3 सीधा नहीं लिखते। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो आप ये लिख लीजिए। बात ये दोनों सेम है, लेकिन हम इस बात को लिख ऐसे देते हैं। कभी भी रूट में और नॉर्मल ऐसे ही हम वेरिएबल के साथ भी आपके सामने √2 × b करवा दे तो आप b √2 लिख देंगे। इसको एक साथ लिखना है तो, ना कि √2b। अब देखिए अब यहाँ क्या हुआ है, कैसा नंबर आ गया, ये कैसे बना है ये नंबर? तो आप देखेंगे कि ये नंबर बना है, एक तो रेशनल नंबर ले लिया 3 इसने, उसका मल्टीप्लाई कर दिया कैसे नंबर से? √2 अपना इर्रेशनल नंबर। तो ये रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल से बने नंबर। तो एक बात आप पहले ये जान लो कि जब भी हम रेशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल से करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो इर्रेशनल आती है। यहाँ हम इसी बात को प्रूव कर रहे हैं, पर आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप कोई भी रेशनल नंबर ले लिया 5/4, मल्टीप्लाई में इर्रेशनल ले लिया √3, ये वैल्यू पूछे डायरेक्ट कैसी आएगी, रेशनल और इर्रेशनल, तो आप क्या बताएंगे? इर्रेशनल। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ी सी क्या याद करने की है, यहाँ एक बात ये याद करने की है कि अगर मैं रेशनल नंबर में 0 ले लूँ और इनटू में इर्रेशनल ले लूँ √2, तो 0 × √2 0 आता है। दुनिया किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई आप करो ना तो आंसर 0 आता है भाई। अब आप देखिए, अब ये 0 कैसा बन गया? रेशनल। तो यहाँ भी रेशनल लिया और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो ये रेशनल इर्रेशनल आया, लेकिन यहाँ ये नंबर कैसा आ गया? रेशनल आ गया। यहाँ ये नंबर रेशनल आ गया, 0 रेशनल आ गया। तो बस एक बात और ध्यान रखनी है कि ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई है? जब ये रेशनल नंबर कैसा हो? नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला, अगर ये 0 हो गया ना नंबर 0, तो ये रेशनल आएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ भी चलती है, यानी आप अगर नॉन जीरो रेशनल में इर्रेशनल का डिवाइड दे देंगे तो जो नंबर आएगा वो भी कैसा आएगा? इर्रेशनल आएगा। जैसे मैं एक नॉन जीरो रेशनल ले लूँ 8, इसमें डिवाइड दे दूँ मैं √5 का, तो ये नंबर भी कैसा है भाई? इर्रेशनल है। अब इसको प्रूव हम करेंगे। प्रूव करने का वही सेम तरीका, ये और इजी है, आपको लग ऐसा रहा है ये और भी इजी हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको।
तो वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3√2 इज रेशनल। हमें इरेशनल प्रूव करना है तो आप इसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे कि 3√2 क्या हो जाएगा, रेशनल अज्यूम कर लिया। देन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3√2 इज इक्वल्स टू a/b। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं इंक डाल देता हूं। हाँ भाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3√2 इज इक्वल्स टू a/b सच दैट a और b क्या होंगे, a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर होंगे आपके, कोप्राइम इंटीजर्स, और b क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये बात आपने मान ली। अब वापस वही करना है आपको, क्या लिख रहा है आपके सामने, 3√2 इज इक्वल्स टू a/b। यहाँ √2 रखिए, बाकी सब उधर, तो यहाँ √2 रह जाएगा तो 3 में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, a/3b। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, आपको दिख रहा है कि a/3b कैसा आएगा, रेशनल आएगा। क्यों आएगा कि a और b क्या है, इंटीजर। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a/3b will be rational, therefore अब अगर a/3b रेशनल होगा तो क्या भी रेशनल हो जाएगा, √2 इज ऑल्सो रेशनल। हो गई ना गड़बड़, √2 तो रेशनल होता ही नहीं है, √2 तो कैसा होता है, इरेशनल होता है। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसने, कि √2 क्या है, इरेशनल है, इस बात ने। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। क्या थी हमारी रॉन्ग assumption, that 3√2 is rational। इसीलिए तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो क्या हो जाएगी सही है, जब सही बात, हेंस वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड करेंगे हम, कि 3√2 क्या है, रेशनल नहीं है भाई, इरेशनल है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है मल्टीप्लाई वाला, एग्जाम्पल 11 जो है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए आप इसको, एक बार नोट करना सारे। सब यूं समझ रहे होंगे कि सर कहाँ तो मैथ बस जोड़ बाकी हुआ करते थे मैथ में, कभी हम तो मल्टीप्लाई करते थे। आज तो आपने इंग्लिश लिख दी, मैथ तो कम चल रही है, इसमें इंग्लिश ज़्यादा लिख रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे आपका क्लास लेवल अप होता जाता है ना, मैथ का लेवल भी अप होता जाता है। हाँ भाई, तो हमने एक माइनस का कर लिया, एक प्लस का कर लिया, एक मल्टीप्लाई का कर लिया, तो अब एक डिवाइड का भी देख लेते हैं। बुरा मान जाएगा नहीं तो डिवाइड आपका, डिवाइड का क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, 3 क्वेश्चन है उसमें। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। अब की बार आपको 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। सॉल्यूशन क्या, लेट अस अज्यूम दैट, to the contrary that, to the contrary that 1/√2 is rational।
अब अगर 1/√2 हमने रेशनल मान लिया, देन वी कैन राइट, हम क्या राइट कर सकते हैं कि 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b सच दैट a and b are co-prime integers and b is not equals to 0, comma a also is not equals to 0। यहाँ आप इस बात को भी लिख देंगे कि a भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। क्यों करेंगे हम इसका, अभी आपको ये समझ आएगा। तो देखिए अब हमें 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b आ गया आपके सामने। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं आप इसको फर्स्ट तरह से मत समझना कि जैसे आपने √2 √3 करे थे उस तरह आप इसमें स्क्वायर करो। हम इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले बेस पर ही करेंगे। तो आपको यहाँ सिर्फ रूट में लाना है। सिर्फ रूट से मतलब वो नंबर लाना है जो आपको ऑलरेडी पता है रेशनल होता है। जैसे हमने पहले √2 लाए, फिर किसी में √3 आया, एक एग्जाम्पल में √5 के इक्वल लाए थे। तो यहाँ आपको पता है √2 होता है, आपको पता है रेशनल। तो ये 1/√2 है। √2 के लिए तो पता कर दिया, 1/√2 प्रूव करना है, तो डायरेक्ट इससे तो कर नहीं सकते। तो आप इस फ्रैक्शन को अपोजिट कर दीजिए। देखो 1/√2 की वैल्यू a/b है, तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/a हो जाएगी। √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/, फ्रैक्शन जस्ट रिवर्स कर दिया अपन ने, रेसिप्रोकल कर दिया इनका। तो अब a नीचे आ गया ना, a नीचे आ गया तो a क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसलिए हमने यहाँ ये बात लिख दी कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। क्या काम है अपना कि b और a कोप्राइम हैं, तो b और a तो b/a तो रेशनल हो जाएगा। ये तो सीधे ही रेशनल की सी फॉर्म है, यहाँ तो कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। कोई भी वैल्यू उठा लीजिए b और a की इंटीजर की, 0 की मना कर ही दी है हमने। तो ये वैल्यू हमेशा, मैंने b ले लिया 3, a ले लिया 18, 3/18, b मैंने ले लिया 14 15, a ले लिया -14 15। क्या है ये सब, रेशनल नंबर ही तो है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस b and a are integers, so value of b/a is rational। ये रेशनल होगी तो hence therefore अगर ये रेशनल होगी तो √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। ये किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 क्या है, इर्रेशनल है। तो लिख देना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने रॉन्ग अज्यूम किया। क्या किया रॉन्ग अज्यूम, रॉन्ग अजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल। ये रॉन्ग था, तभी अपना ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। हैंस वी कंक्लूड, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। तो ये आपका प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट आपका हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। अब आगे एक बात सुनिए आप। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं भाई 1.3 के। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो ये आपका किसके तरह होगा, √2 जो हमने करा प्रूव और √3 जो करा। तो इसको आपको करके देखना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। सेकंड मैंने आपको करवाई दिया भाई 3 + 2 √5 इर्रेशनल है, ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया है। थर्ड में फर्स्ट अपन ने करवा दिया आपको।
सेकंड आपको खुद करके देखना है। सेकंड किसकी तरह है? जो 3√2 वाला एग्जाम्पल किया अपन ने 11 एग्जाम्पल, उसकी तरह है ये। और थर्ड आपको खुद करके देखना है। थर्ड किसकी तरह है? इसकी तरह है, सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अच्छा एक बात, अब आप मंडे को क्लास लेंगे तो आपके पास कल का और परसों का दिन है, आप इनको करके देख लेना जो जो नहीं करवाए, जैसे ये नहीं करवाया, ये और ये तीनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप आज ही करके देख सकते हैं, प्लस उनकी प्रैक्टिस। मंडे को हम 1.4 ही स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके कोई कमेंट नहीं आए इनके डाउट से रिलेटेड तो हम समझेंगे कि आपसे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर आपसे नहीं हो तो करके आज और कल और परसों, संडे सुबह तक भी आप कमेंट कर देंगे तो हम संडे को आपको इनके सॉल्यूशंस बता देंगे। नहीं तो हम सीधे 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक ये 1.3 से रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलेंगे मंडे की क्लासेस में, उससे पहले कल की स्पेशल क्लास भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।